नाज़रीन को मेरी तरफ़ से सलाम कबूल हो। नाज़रीन, हमने इससे पहले आपको मोटापे के मुतल्लिक़ मुजमल तौर पर एक वीडियो भरकर अपलोड की थी। तो आज हम आपको दो किस्म के मोटापे के मुतल्लिक़ बयान करेंगे, क्योंकि इन दोनों मोटापों का ताल्लुक़ रतूबत से है और उनका इलाज भी तकरीबन एक ही है, लेकिन तशख़ीस और मिजाज में फ़र्क है थोड़ा सा। तो इसलिए आज हम इन दो किस्म के मोटापों के मुतल्लिक़ आपको बयान करेंगे। तो नाज़रीन, मोटापे की एक किस्म तो ये है कि जब मोटे आदमी का जिस्म आप चेक करेंगे, ख़ुसूसी तौर पर बाजू के जो डौले वगैरह हैं या इसी तरह जो है गोश्त वाला हिस्सा, जब आप उसका पकड़कर उसको दबाने की कोशिश करेंगे तो वो आपको बड़ा ठोस मालूम होगा। और एक आप मोटापा ऐसा देखेंगे कि आदमी मोटा होगा, आप उसके गोश्त को दबाएंगे तो वो नरम होगा, पिलपिला होगा, मतलब है ठोस नहीं होगा, सख्त नहीं होगा। तो ये दो किस्म का मोटापा है जो आज हम आपको इस वीडियो में बयान करेंगे। तो सबसे पहले आपको हम जो नरम मोटापा है कि ऐसा मोटा आदमी जिसका गोश्त नरम है, उसके बारे में आप समझें कि इस आदमी के जिस्म में रतूबत जो बलगम की सूरत में जमा हो रही है, उसने इसका जिस्म फुला दिया है, जिसकी वजह से ये मोटा हो गया है। जिस तरह रतूबत बलगम जो है नरम होती है, इसी तरह जो है इसका जिस्म भी नरम है। आप उसके गोश्त को दबाते हैं तो वो दब जाता है, जब आप उसको छोड़ते हैं तो फिर वो अपनी जगह पर आ जाता है। तो ये नरम गोश्त जो है, इस बात की निशानी है कि इस आदमी को जो मोटापा है ये रतूबती मोटापा है, बलगमी मोटापा है। अभी तक रतूबत बलगम जो है चर्बी में तब्दील नहीं हुई। ये चर्बी में तब्दील होने से पहले का अमल है, अलामत है इसकी कि ये रतूबती बलगमी मोटापा है। जिस वक़्त आपने ऐसे मोटे आदमी के गोश्त को दबाकर चेक कर लिया कि ये मोटापा रतूबती है, बलगमी है, अब आप अगर उसकी तशख़ीस करना चाहते हैं नब्ज़ से, तो ऐसे आदमी की नब्ज़ आपको बिल्कुल नीचे चलती हुई नज़र आएगी। दबाने से एक उंगली के नीचे बड़ी मुश्किल से आपको नज़र आएगी। तो जिस वक़्त आपने इसकी नब्ज़ को चेक कर लिया, ये तशख़ीस कर ली नब्ज़ से भी कि ये आदमी रतूबती बलगमी मिजाज का आदमी है, पहले भी आपने इसका गोश्त टटोल कर चेक कर लिया, दबा कर चेक कर लिया, आपको इसका गोश्त भी नरम नज़र आया, जिससे आपको जो है तशख़ीस हो गई थी कि ये आदमी रतूबती बलगमी मोटापे वाला है। अब आपने नब्ज़ देख ली है तो अब आपको मज़ीद तसल्ली हो गई। मज़ीद तसल्ली के लिए आप इस आदमी का पेशाब चेक करें तो इस आदमी का पेशाब आपको सफ़ेद जर्दी माइल नज़र आएगा। तो मतलब ये है कि ये आदमी रतूबती बलगमी मोटापे वाला है। इसको आपने गोश्त को दबाकर भी चेक कर लिया, इसी तरह आपने नब्ज़ से भी इसको चेक कर लिया और पेशाब से इसके मिजाज की भी मज़ीद आपने तसल्ली कर ली। और अगर आप जो है ऐसे आदमी की अलामात देखेंगे तो वो कहेगा मेरा सांस फूलता है, इसी तरह सुस्ती और काहली इसके जिस्म में पाई जाएगी। तो जब ऐसे आदमी का आपने इलाज करना हो तो सबसे पहले आप उसके लिए ग़िज़ा ऐसी तजवीज़ करें जिसके साथ उसकी रतूबत बनना बंद हो जाए। और इसी तरह अद्वियात में भी ऐसी अद्वियात आप जो है इसके लिए तजवीज़ करें जिसके साथ जो है रतूबत बनना भी बंद हो जाए और जो रतूबत बनकर जिस्म में जमा हो गई है उसको जो है वो निचोड़ भी दे, जिससे इसका मोटापा कम हो जाएगा। तो मेरे नाज़रीन भाइयों,
जो चीज़ें रतूबत पैदा करती हैं वो भी हम आपको बता देते हैं ताकि वो चीज़ें बंद कर दें। जिस तरह जो है कद्दू, इसी तरह टिंडे, गाजर, मूली और दूध से बनने वाली हर चीज़ जो है ये रतूबत पैदा करती है। इसी तरह इस मिजाज की और भी जितनी चीज़ें हैं वो सारी की सारी छोड़ दें और ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करें जिसके अंदर खुश्की वाला जो है अंसर ज़्यादा पाया जाता है। जिस तरह अंडा है, इसी तरह करेले हैं, इसी तरह गोभी है, इसी तरह गोश्त है, मछली है। ये ऐसी चीज़ें हैं जिसके अंदर रतूबत कम पाई जाती है। और अद्वियात में हमारा एक सफ़ूफ़े मोटापा है, इसी तरह हुब्बे साबर है, इसी तरह जो है एक हम अरक भी देते हैं मोटापे के लिए, वो हम जो है इस वीडियो के साथ लगा देंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। अब जो है आपको मैं दूसरे मोटापे के मुतल्लक बताने लगा हूँ जिसके अंदर इंसान का जिस्म ठोस हो जाता है। तो नाज़रीन, ये चर्बी वाला मोटापा होता है और ये चर्बी भी इंसान की रतूबत बलगम से तब्दील होकर चर्बी बनती है। पहले रतूबत बलगम होती है, जब जो है यही मिजाज तरी गर्मी से सर्द खुश्क की तरफ माइल हो जाए तो फिर जो है चर्बी बन जाती है और यही जो है मोटापा जो पहले नरम था अब ये ठोस हो जाएगा क्योंकि ये चर्बी में तब्दील हो जाएगा। तो जब आप ऐसे आदमी को देखें जो मोटा भी हो और उसका जिस्म ठोस हो, उसका गोश्त सख्त हो, तो आप समझ जाएं कि ये ऐसा इंसान है जिसके अंदर चर्बी बहुत ज़्यादा है। जब आप ऐसे आदमी की नब्ज़ देखेंगे तो इसकी नब्ज़ भी बिल्कुल नीचे चलती हुई नज़र आएगी, लेकिन पहले आप एक उंगली के अंदर भी आपको बिल्कुल जो है बड़ी मुश्किल से महसूस होती थी, अब आपको बिल्कुल नीचे 1 से 2 उंगली तक आपको चलती हुई नज़र आएगी। और जब आप जो है इसका पेशाब चेक करेंगे, पहले सफ़ेद था और जर्दी माइल था, अब जो है सफ़ेद होगा लेकिन जो है नीलगू रंग का होगा। तो इससे आप जो है तसल्ली कर लेंगे कि इसका मिजाज अब जो है तब्दील हो गया है। अब रतूबत जो है बलगम से चर्बी में तब्दील हो गई है। तो जब आपने ऐसे आदमी को चेक कर लिया, उसका जिस्म दबा कर भी कि ठोस है, और इसी तरह आपने उसकी नब्ज़ भी चेक कर ली, फिर आपने पेशाब चेक करके मज़ीद उसकी तशख़ीस कर ली कि वाकया ही ये चर्बी वाला आदमी है, तो अब आपने इसके लिए वही ग़िज़ाएँ और वही अद्वियात जो हमने पहले आपको बयान कर दी हैं वही देनी है। सिर्फ आपको बताने का मकसद जो है ये है कि ये 2 किस्म का मोटापा है, इलाज दोनों का एक है, क्योंकि नरम मोटापा रतूबत और बलगम की सूरत में इंसान के जिस्म में जमा होता है और ठोस मोटापा ये रतूबत और बलगम से तब्दील होकर चर्बी में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए जो है वो ठोस हो जाता है। वरना दोनों का सबब एक ही है कि रतूबत बलगम जिस्म के अंदर बढ़ गई है, जिसकी वजह से पहले वो नरम थी अब जो है ठोस हो गई है। तो वही सूरत इंसान के जिस्म में नज़र आ रही है। इसलिए दोनों का इलाज एक ही है कि ऐसी चीज़ें बंद कर दें, ऐसी ग़िज़ा जो है वो बंद कर दें जिसके साथ जो है रतूबत बन रही है, जिसके साथ बलगम बन रही है, और ऐसी अद्वियात और ऐसी ग़िज़ा खाएं जिसके अंदर खुशी का अंसर ज़्यादा पाया जाए और जो रतूबत बन गई है उसको भी जो है वो खुशक करने के अंदर जो है मुआमन हो। तो इसलिए आपने वही अद्वियात सफ़ूफ़े मोटापा और इसी तरह हुब्बे साबर और इसी तरह जो है अरक है हमारा एक, वो आप इस्तेमाल करेंगे तो ये मोटापा आपका बहुत जल्दी तब्दील हो जाएगा। तो नाज़रीन, आज तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। इससे अगली वीडियो के अंदर हम 2 और किस्म के मोटापे हैं उन पर बात करेंगे।